मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, कोई भी रहे, और मेरे देश के जो भी आज जितने भी लोग हैं, इन्हें इस देश के सभी, चाहे वो किसी भी बड़े पद पे बैठे हो, देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में जो दो महामानव होके गए हैं, तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार से पूरा वर्ल्ड जो डेवलप है, अनडेवलप है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी कंट्रीज है, इनके विचार से स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, ये तत्व जो है, ये बुद्ध के तत्व है। बुद्ध ने बोला था कि मैं वास्तविकवादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और उन्होंने बताया था कि एक तरफ 100 लोग हैं और एक तरफ अकेला हूँ, और मेरे तर्क शुद्ध बुद्धि को वो नहीं पड़ता है, मैं उसका विरोध करेगा। यानी मतलब ये जो नेचर है, नेचर और इंसान इसके साथ बहुत कनेक्टेड है। वास्तववादी का मतलब साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स। देख लो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी डेवलप कंट्री है, अनडेवलप कंट्री है, वो ये जो हमें मूल्य दिखाए, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय, इस बेस के ऊपर से सभी कंट्री के में 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में एक बॉडी नॉमिनेट की जाती है। उसमें अपोजिशन होता है, रूलिंग पार्टी होता है, और उसको वो जब बॉडी नॉमिनेट होती है तो अपोजिशन लीडर भूल जाते हैं। उनका एम रहता है कि उस कंट्री के लोगों का ब्रेन का डेवलपमेंट, और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट और उनको हेल्थ प्रोवाइड करना। अगर ये 3 चीज़ डेवलप करने के बाद में उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। देख लो कोई भी कंट्री में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जैसे हमारे यहाँ 18 साल की लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उनको वोटिंग का अधिकार है, वैसे हर एक कंट्री के उन्होंने रूल्स बनाए। उस हिसाब से वो एक बॉडी नॉमिनेट करते हैं। उसका हेड होता है, उसको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और सबसे पहले उस देश के कंट्रीज के जो लोग हैं, समय अनुसार इंसान आता है, जाते रहता है, उस हिसाब से वो साइंटिफिक थिंकिंग से और टाइम यानी मैथमेटिक्स से वो सिलेबस बनाकर वो लोगों को स्कूल में बोलो या टीवी के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। उस बेस के ऊपर से, नॉलेज के बेस के ऊपर से वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। अगर उस एम्प्लॉयमेंट से उस गवर्नमेंट को अगर 10 रुपया मिलता है तो 6 रुपया उसको देते हैं, 4 रुपया देश के लोगों के लिए, अदर लोगों के लिए खर्चा करते हैं, और मिनिमम रेट में हेल्थ, और इस तरह से वो अपने देश का डेवलपमेंट, लोगों का डेवलपमेंट करते हैं, और उस तरह से वो कंट्री का डेवलपमेंट होता है। लेकिन मैं आपको मेरे देश का इतिहास ये बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी कंट्री में इतना अत्याचार हुआ नहीं है, और आफ्टर स्वातंत्र्य के बाद में तो इन्होंने कमाल कर दी। कुछ लिमिटेशन होती है, इंसानियत ये वर्ड इनके इसमें है ही नहीं। ये जानवर से भी नीच वृत्ति के मेंटालिटी के लोग आए हुए, ये मैं आज आपको प्रूव कर रहा हूँ। और मेरे देश के लोगों, मेरी बड़ी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्य वंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून है, आप मेरे से 8 महीना बड़े हो, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, और ये इंडिया की प्रेस मीडिया, उसमें भी सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र की है। और रीजन है क्योंकि महाराष्ट्र के ने ही इस पूरे देश को आज़ादी मिला के दी है, और इनको मालूम है जिस दिन महाराष्ट्र के अंदर में ये प्रेस मीडिया, क्योंकि इनको मालूम है सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर और भारत में सबसे ज़्यादा अन्य अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। और जिसको भी अगर लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन करके पूछना है। देख लो भाई साहब, हमारे यहाँ 10वां मौर्य राजा, नागवंशी मौर्य वंशी, बुद्ध के इससे चल रहे थे, वो बृहदत्त था उनका नाम। 10वां मौर्य राजा की ये जो यूरेशिया से आया आर्य विदेशी यहूदी नाजी, ये नाजी की कौम है। ये हिटलर का साइन था, स्वस्तिक इनका भी है।
ये हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने इनका हेट पुष्प शुंग बृहदत्त की कपट बुद्धि से हत्या की। और जो बुद्ध के प्रसारक थे बेचारे, उनको इतना सर काट के शरव नदी में डाला और वो डर से ये देश छोड़ के कोई लंका, कोई थाईलैंड, कोई जापान, जिधर रास्ता में उधर भाग गए। और ये क्रूर लोगों ने इस देश के जो मूल निवासी थे 90% लोग, जिसको आज संविधान ने मूल निवासी SC ST बहुजन लोग कहते हैं, उन लोगों के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया कि उनको बोला कि भाई साहब, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, भाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य, और आप लोग पैर से वो, आप शूद्र हो, आपने पढ़ाई नहीं करना है। और ये बैचलर आए थे और क्या कहा, आपके 3 साल की बेटी से लेकर किसी भी महिला को या बच्चे को, उसको रेप हत्या करेंगे, जो भी आवाज़ निकालेंगे ना उसको मारेंगे। और कोई भी औरत का अगर मर्द मर जाता है उसको जिंदा जला देते, जिंदा, सती प्रथा। और केरला में आदिवासी लड़कियों को अगर बदन पे कपड़ा है उसकी छाती काटते थे। बताओ मेरे देश के लोगों और मेरे पृथ्वी के मानवतावादी लोगों, इतनी क्रूर प्रथा सिस्टम इस वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री में थी क्या? और 11वीं सदी में, 10वीं सदी में, सॉरी, हमारे देश में संत हो गए। मैं महाराष्ट्र में पूना में रहता हूँ, बसेश्वर होके गए और बाद में रैदास, कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब, सबको मारते, फैमिली को मार दिया। और उसके बाद में नामदेव महाराज थे, उनको देखो चप्पल जूते से इतने पिटाई की भाई साहब, वो अमृतसर में जाके नामदेव महाराज का शिरोमणि हो गए। और हमारे देश में ये जो क्षत्रिय राजा थे ये आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे देश में 15वीं सदी तक 500 राजा महाराजा थे, सभी इसमें ये लोग प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ाइयाँ लड़ते थे। ये क्षत्रिय थे और इनके अंडर में मुस्लिम भी रहते थे, बैकवर्ड क्लास के लोग, जो 90% लोग हैं। और ये लोग किसी संतों को नहीं मारा है, बता दो मुझे रिकॉर्ड। और ये लोग गोर गरीब लोगों को हेल्प करते थे। सिर्फ इनकी बुराइयाँ ये थी कि ये 10-10 औरतें करते थे। औरत ये यहाँ की शूद्र की थी। अब जैसे औरत 10-10 करने के बाद में ये जो आर्य आए हुए, ये भी तो बैचलर आए थे। अभी राजा महाराज के 10-10 औरतें, अगर वो खाना खा रहे, बढ़िया सा नॉन वेज खा रही है, ड्राई फ्रूट खा रही है, तो उसमें जवानी तो रहेगी। तो राजा कितने लोगों को, कितने औरतों का ये करेगा? ये उनके घर में घुस गए। अब जब इनको पता चला, अरे ये राजा तो अन्याय नहीं कर रहे, तो हमारा क्या होगा? देखो कितना इनका दिमाग बेईमानी का है। इन्होंने मोगल को बुलाया 11वीं सदी में, और मोगल ने, वो भी बैचलर आए, उनकी औरतें भी हमारे शूद्र की। इनका जो खून हो गया 15वीं सदी तक, आर्य विदेशी यहूदी, उसके बाद में क्षत्रिय और मोगल का खून, ये इतना क्रूर खून हुआ है क्योंकि इसमें ये आर्य विदेशी यहूदी का खून चला गया, मोगल का भी खून चला गया। ये इतना क्रूर निकला है कि देख लो, मोगल के अंडर में महाराणा प्रताप कौन है भाई? क्षत्रिय है ना वो, हाँ। और ऐसे करते 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 ये क्षत्रिय राजे, और हमारे महाराष्ट्र में निजामी मराठा पैदा हो गए। और इन लोगों ने, मोगल ने भी संतों को नहीं मारा है। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 1594 को शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले का जन्म हुआ। और 1608 में जगत संत श्रेष्ठ द्वारा, जो शूद्र थे तेली समाज के, पूना के पास देहू गांव में पैदा हुए। उस बिचारी को 42वें साल में जगत संत श्रेष्ठ, पहली क्रांति उन्होंने पंढरपुर में की। पूरे बैकवर्ड क्लास के संत थे। और जो पांडुरंग कहते, वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और पहली क्रांति भारत के अंदर में ये पंढरपुर में की संत लोगों ने।
उसके बाद में देख लो 19 फरवरी 1630 का जन्म, और शिवाजी की जो माँ थे उनका नाम है माता जिजाऊ। ये सिंध खेड़ राजा की लखोजी जादव की शूद्र की लड़की है। उन्होंने शिवाजी महाराज को जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा नॉलेज लेने के लिए। आज भी पुणे के जेएम रोड में तुकाराम चौक में मंदिर है, वहाँ पे जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ रहे हैं। और शिवाजी महाराज शूर राजा के सरदार, ये मुस्लिम थे, ऐसा कुछ नहीं था। देखो ये सांगा कहाँ पे था, महाराणा प्रताप कहाँ पे था, कहाँ है आज उनकी फैमिली। और उनके मुस्लिम सरदार लोगों ने ये कल्याण की मुगल राजा की खूबसूरत औरत लाई। क्या कहा महाराज ने, खबरदार मेरे बेटी को हाथ लगाया ना काट डालूंगा, और रिस्पेक्ट के साथ, और खेती वाले को हाथ लगाओगे ना उंगली काट दूंगा। और रिस्पेक्ट के साथ, हमारे महाराष्ट्र में बोलते ब्लाउज का पीस, कंगन, और उसको रिस्पेक्ट के साथ वापस भेजा। और देख लो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनके साथ घात करने को चीर डाला। ऐसे महान राजा का राज्याभिषेक, ये जो यहाँ के पेशवा थे, इन्हें ये आर्य यहूदी नाजी हिटलर की औलाद ब्राह्मीण पेशवा, और ये निजामी मराठा की जो कौम निकली है, ये जो 16वीं सदी में हो गए, उसके ये दुश्मन थे। उनका राज्याभिषेक का विरोध किया, और महाराज ने काशी से गंगा भट्ट को बुलाया, उसके वजन के बराबर सोना देके, और उस काशी का गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। ये विरोध करते थे क्योंकि ये नाजी, ये निजामी मराठा बहुत ही क्रूर है। मैं ये प्रूव करके बताता हूं। और उसके बाद में उसी महाराजा को, जिसने गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक किया, उसी को मार दिया। और क्या बोलते, शिवाजी महाराज शूद्र का ये करने से पापी था इसलिए मर गया, और 1680 में 50वें साल में उनका मृत्यु हुआ है। ये आप समझो क्या हुआ है, ये आपके ऊपर छोड़ देता है। उनका लड़का 1657 में, जिसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ऐसे महान छत्रपति संभाजी महाराज को ये जो थे इनके दुश्मन, देखो वो भी मराठा, लेकिन ये शूद्र मराठा, दोनों में फर्क है। निजामी मराठा, शूद्र मराठा। उस राजा को ये पेशवाई ने और निजामी मराठा लोगों ने कपट बुद्धि से पकड़ के, कोई बोलता है औरंगजेब ने किया, लेकिन उसके 32 टुकड़े डाल दिए करके भीमा नदी में फेंक दिया, और दवंडी पीटा था, जो भी उसको उठाएगा उसको हम हत्या करेंगे। लेकिन ये भी जीनियस कौम है, गायकवाड़ फैमिली जो अति शूद्र में आते, उन लोगों ने उसको 32 टुकड़े को सिलाया, और 1689 में वडू बुजुर्ग में उसकी समाधि बनाई। और यहाँ के जो निजामी मराठा और पेशवाई उस संभाजी महाराज के इसमें खुशी मनाते। बताओ गुड़ी पाड़वा कहीं भारत में है? उनका सर लटकाते एक बांस लाके, और वहाँ पे वो शुगर की गाठी बनाते, वो डालते, खुशी मनाते। और आज क्या बोलते हैं, अरे ये निजामी मराठा दुश्मन है, ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ। बताओ। और 1689 में उनका मृत्यु हुआ है। बाद में अहिल्याबाई होळकर, ये सांगली के पास के उनका है, धनगर जाति की ट्राइबल थी, वो भी लड़ी तलवार लेके, जिजाऊ भी लड़ी, किसके लिए? अन्याय के विरुद्ध लड़ी है। उनके पूर्वज ये देखो एमपी और राजस्थान में, और ये दिग्विजय सिंह महाराणा प्रताप का औलाद है। मैं बताने वालों, सोचो सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी नेट आया है। हम 21वीं सदी में अभी गुलाम नहीं होंगे। और बाद में तारा रानी राजा राम महाराज, और 18वीं सदी में मुगल जाने के बाद में अंग्रेज आए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाल के समता लाई। और देख लो भाई साहब, ज्योतिराव फुले ने
शेतकऱ्यांका असूट और गुलामगिरी लिखने के बाद में उन्होंने 1869 में रायगढ़ से शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, यानी रिसर्च किया कहाँ है उनकी समाधि, और उन्होंने पहली शिव जयंती की। ये बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जयंती शुरू की, और कितने कूर है निजामी मराठा, 189 ईयर्स तक इन्होंने मालूम तक नहीं होने दिया कि शिवाजी महाराज पैदा हुए करके, यानी कितने कूर कौम है ये क्षत्रिय। उसके बाद में उसमें मुगल का खून, और ये आर्य नाजी की औलाद, इनका भी स्वस्तिक, वो हिटलर का भी स्वस्तिक, हिटलर की औलाद। सही बात है। उसके बाद में ये नारायण गुरु करके वो केरला में 56 में उन्होंने 40 शिव जी के मंदिर निकाले, वो भी बैकवर्ड क्लास के थे, और कहा कि बोम्मन को आने देना नहीं है। और 74 में छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हुआ, और 75 में बिरसा मुंडा का, जो 25वें साल में जेल में था, मिशनरी स्कूल में पढ़ा था, भगवान बिरसा मुंडा, उसको पॉइजन देके मारा गया। और 78 में जीनियस आदमी पेरियार रामास्वामी का जन्म हुआ, और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। शाहू महाराज ने 1902 में बोला कि देख लो, जो भी बहुजन का लड़का स्कूल में नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन करूंगा मैं, और 50% पहली बार SC ST OBC मूल निवासी बहुजन लोगों को 50% आरक्षण दिया। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में 19 में अंग्रेजों का इन्होंने 3% लाया था, ब्रिटिश लोगों ने, इनको मालूम था ये बेईमान कौम है जुडिशनरी में, और 20 में मानगांव में परिषद ली, और शाहू महाराज ने बोला कि आज से मूल निवासी 90% SC ST OBC गरीब बहुजन का नेतृत्व ये बाबा साहब विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे, और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और 1922 में 9 मई 1922 को जो शाहू महाराज 6.5 फीट के थे, एक बुक्की से रेडिया को बिठाते थे, उनकी हत्या, वही बोलता है पॉइजन दिया, 9 मई 1922 को की गई है। बताओ कितने क्रूर लोग हैं निजामी मराठा। और ये बाकी इसमें थे वो क्षत्रिय, ये खुद को क्षत्रिय समझते, उच्च वर्णीय, और क्रूर कितने देखो। शिवाजी महाराज शूद्र, उनके पिताजी शूद्र, माताजी शूद्र, तुकाराम महाराज शूद्र, सभी राज महाराज लोगों ने क्रांति की, सभी शूद्र थे, औरतें भी थी उसमें, और एक क्रूर प्रथा। और देख लो भाई साहब, 1924 में जीनियस आदमी पेरियार रामास्वामी ने रिजाइन किया, और 25 में देख लो, अभी 25 में आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लाला लजपत राय बनिया वैश्य, ये लोगों ने मिलकर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे 1885 में कांग्रेस, और 1925 में इन लोगों ने जनसंघ RSS बनाई है। सही बात है क्या गलत बात है? और 25 में बोलते हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे 18वीं सदी के पहले ये गाली दी है, ये मुगल लोगों ने दी हुई गागिल है, और सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है 1994 को ये गाली दी हुई, कोई भी बोलेगा उस पर एक्शन लेना है, केस करना है, और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में, हाँ 24 में उसने छोड़ा, जिन्हें आसान भी पेरियार रामास्वामी ने। और देख लो महाभारत में कृष्णा को पावर दिया है, हमारे 3 साल से बेटी से लेकर कुछ भी, सब काल्पनिक है। जैसे मनुस्मृति काल्पनिक है, सब काल्पनिक। और ये गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाले लोगों ने सीता को लव कुश पैदा किया, और राम और लक्ष्मण, वो 24 को चेन्नई में गए, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के पूरी चेन्नई में घुमाया, और कहा नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। और उस टाइम में काटने से ये नौबत नहीं आती थी। आज ये कभी सुधरने वाले नहीं है।
और कितना अन्याय था ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, और जिसको भी चैलेंज है उसने मुझे फ़ोन करना है। और देख लो भाई साहब, चप्पल की माला पहनाई और कहा कि नाक सांप काटने से एक ही आदमी मरता है। उन्होंने कहा बम्मन को काटो, ये लाखों लोगों को गुलाम बनाता है। और देख लो 69% रिजर्वेशन लेके सूची 9 में डाला। और जब तक पेरियार जिंदा थे ना, तब तक किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस की। मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, आपने सोचना है सही है क्या गलत है। और 31 में ये गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरल पोल के लिए अपोज किया और कहा अंग्रेजों को, अगर आप ओबीसी को भी देते रिजर्वेशन तो हमें नहीं चाहिए आज़ादी, आप ही राज करो। और कहा था गोडवलकर, उसने लिखा है संभाजी महाराज दारू देता व्यभिचारी थे, कहा था जी ना। श्यामा प्रकाश मुखर्जी कहा था। और देख लो उसके बाद में उनका एक लड़का था यशवंत करके, जिसका 1912 का, उसके बाद के 4 बच्चे मर गए, उनको इन्होंने मैट्रिक तक पास नहीं होता, बेचारा एक पैर से थोड़ा अपंग था। 35 में रमाई का निधन हुआ और 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण एंड रक्षण एंड सिक्योरिटी दिया। और देखो ये हिटलर 1889 का जन्म, 1904-5 में वो पहले वर्ल्ड वार में हुआ और लड़ाई लड़ते लड़ते जर्मनी चला गया। वहाँ पे उसको देशद्रोही की सजा हुई 5 साल। अच्छा राह छोड़ दिया और उसके बाद में 25 के बाद में फिर उसने बदमाशी शुरू की। उसने जुडिशनरी को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को भगाया और खुद बैठ गया। और 1940-41 में उसने सेकंड वर्ल्ड वार के लिए अलाट कर दिया। और अप्रैल 45 में उसने पूरा बर्बाद किया जापान के हिरोशिमा नागासाकी को, और खुद कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया और खुद पॉइजन लेके मर गया अप्रैल 45 को। और जब वो बोला तो इंग्लैंड सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हुआ, तो अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे। देख लो 42 में गांधी जी बोले चले जाओ। बताओ कौन लोग मरे? अरे जिनके पैर में नहीं थी SC ST OBC मराठा, गरीब मुसलमान भी 5%, 4-5%, ये अभी भी मोगल की औलादे हराम खोर लोग। और देख लो हम लोग मरे हैं नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। और जब गांधी जी ने संविधान बनाता, अंग्रेजों को बोला कि हमें एक बैरिस्टर दो, उन्होंने बोला कि आप क्या हीरा है। गांधी जी ने 15 अगस्त 48 को नॉमिनेट किया था नेहरू जी को, और जब गांधी जी ने नेहरू जी को बोला कि बाबा साहब का नाम संविधान पीठ में डालना है, और डाला उन्होंने, तो जोगिंदर मंडल साहब ने रिजाइन किया और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने चुन के दिया। और 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, ये बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानेंगे संविधान को। और उसी गांधी जी की हत्या आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे, जिसका सुनता किया था दंगल कनाडेगे, उसकी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी, और उसका सुनता हिंदू मुस्लिम कत्ल करवाने के लिए किया था। कितने क्रूर लोग हैं। वहाँ पे गाड़गिल थे, उन्होंने अरे नत्थु कहा। और संविधान करने के बाद में बाबा साहब ने हर एक को एक मत का अधिकार दिया, बहुत विरोध किया और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। इतने मानवतावादी थे। और देख लो डेफिनेशन, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी, लोकशाही, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। स्वतंत्रता मिला के दी छत्रपति शिवाजी महाराज, खुद बाबा साहब लिखते थे जय शिवाजी जय भवानी। बाबा साहब ने गुरु शिवाजी महाराज, उसके बाद में ज्योतिराव फुले, और बाद में शाहू महाराज ने उन्हें हेल्प की। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और स्वाभिमान से जीने के लिए, मतलब स्वाभिमान मतलब हजारों सालों तक एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और कहा 90% लोगों ने टैक्स भरना है। और इस तरह से उनके ऊपर विश्वास रखे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के हिसाब से कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, ये पढ़े लिखे लोग बैठेंगे। जो आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस, जिन लोगों ने इसकी स्थापना की, तिलक,
बिपिन चंद्र पाल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग, ये लोग वहाँ बैठ गए और 50 से वो चला रहे। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी लोक राज्य, और सभी ने टैक्स भरना है। टैक्स भर रहे हम 50 से। देखो इनकी आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों ने, ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, क्षत्रिय बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वैश्य लोगों ने 90% मूल निवासी SC ST OBC बहुजन की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर बलात्कार, अत्याचार, खून करके 90% लोग हम टैक्स भरते, मतलब हमारा खून चूस के फिर से 45 साल में जितना अन्य अत्याचार मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेज आने से स्वाभिमान के लिए हमारे सभी लोग हो गए, फुले शाह अम्बेडकर, हमारा खून चूस के अभी हमें इस पृथ्वी के ऊपर जितना अन्याय अत्याचार नहीं होता है उतना महाराष्ट्र में करके हमें 10,000 साल के लिए 90% लोगों को गुलाम बनाए। ये मैं प्रूव करके दे रहा हूँ। और जिसको भी चैलेंज है, मेरी बहन मुर्मू जी, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी और ये बेईमान प्रेस मीडिया महाराष्ट्र की, लोकमत, TV9, ABP न्यूज, पुडारी, मट्टा, अब बहुत सारे, ये सबसे बदमाश है ये, इसलिए इनका ग्रेड जो है 100 कुछ है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में इनका बाप भी है, माँ भी है, और ये संत और ये आज़ादी भारत को मिला के दी। इसलिए कोई भी स्टेट का आदमी आता है, चाहे ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, नॉर्थ का, साउथ का हो, ये हमारे संत लोगों ने हमें बताया, कुर्बानियाँ कर दी। अरे सभी लोग भगवान के औलाद हो, मिलजुल के रहो, और उसी का फायदा लेके ये बाहर के लोग आए हुए शिवाजी महाराज का अपमान करते। ये नगर का सिंघम, वो राज्यपाल आया था, ज्योतिराव फुले को गाली देते। और ये हमारे महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं ना, ये इतने कूर है, ये निजामी मराठा, ये मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। और देख लो, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, कौन बैठे हैं? और 51 में बाबा साहब ने कालेरकर आयोग, नेहरू जी बोला रिजाइन कर, और ये नंगा साधु जो हमारे गू का पानी और इसके पीने वाले, इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, क्योंकि इनको चाहिए ना। कौन पढ़े लिखे थे? अब 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज करके उनको पाया दिया वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, सोशली, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली और संविधान का निर्माता। और ये खड़े हुए, ये नड्डा बोलता है रिपब्लिकन पार्टी तरफ से, और काजल को नेहरू जी का पीए था, उसने अपोज में खड़ा किया और 78,000 मत से चुन के आए थे। ये नाजी का, ये निजामी आर्य विदेशी यहूदी नाजी का औलाद नड्डा कहता है, और उनको 14,000 मत से डिक्लेयर कर दिया, EVM जैसे। और 56 में दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध धर्म की, और 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। ये नेहरू जी की रखेल, उसकी मौसी की लड़की सविता कबीर ने 5 को रात को, यानी 6 को अर्ली मॉर्निंग को बाबा साहब की हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलात खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया। और इनकी कुर्ता देखो महाराष्ट्र में, क्योंकि ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज इस महाराष्ट्र ने आज़ादी मिला के दी। और पृथ्वी के ऊपर सबसे अगर रिचेस्ट है ये महाराष्ट्र है। और इस पृथ्वी के ऊपर स्वातंत्र का मिलने के बाद में किसी भी स्टेट में इतना अन्याय अत्याचार इससे हो रहा है, क्योंकि इनको मालूम है ये संतों की भूमि थी। कोई भी आके ये कर रहा है, और कुत्ते बिल्ली के समान उसके नीचे बैठ के, अरे कुत्ता पालते उसको साबुन और खिलाई खिलाते, बिल्ली को खिलाते, लेकिन ये हमारे बुद्धि को इतना ये करके काट रहे हैं कुत्ते बिल्ली जैसे। इतने कूर लोग हैं, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। और 56 में देख लो इनकी बेईमानी, इन्होंने हैदराबाद से मराठवाड़ा को अलग किया। ये OBC के जो लोग थे, ये तेली समाज, कुनबी समाज, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उसमें कलार, ये दारू का व्यवसाय करने वाले लोग, और ये सोनार, यानी सोने का धंधा करने वाले लोग, ये मराठा, ये तो सवाल ही नहीं आता।
इनका तो राजा महाराजा से चल रही है। और देख लो इतिहास इनका, कोल्हापुर से लेकर बॉम्बे तक इनका इतिहास देख लो, बाप दादे की प्रॉपर्टी है और हराम का पैसा कमाने का धंधा है राज करने ने। ये शंकरा चौहान 48 का ये हुआ, ये पूरा मराठवाड़ा को, और इसका लड़का अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला, ये बाप बेटे ने उसको जानवर बना के दे दिया। किसी ने डिमांड की थी? दिमाग देखो इनका। अरे उस टाइम में तुम लोग थे क्या? अरे ये जो ओबीसी के थे, तेली कुंबी लोग, ये आरएसएस के बेचारी क्या 200 400 एकड़ थी, और इनकी भी वही आदत, हाफ पैंट पहन के काली टोपी पहन के डंडा लेके जाते थे, अभी मजा मारे। और इनको ट्रेन किया था, ये नालायक लोग हैं। और ये खुद के जाति के गरीब लोग उसका द्वेष करते थे भाई साहब, द्वेष, बात नहीं करते थे। और इनके पास प्रॉपर्टियाँ ये गरीब लोगों की लूट के, भैया इतने दिन में पैसा वापस नहीं दिया, लिख के लेते थे। कोई मेहनत की है क्या इन्होंने? बताओ मुझे। ये जो है तेली कुंबी और ये कलार, जिनका दारू का व्यवसाय था, और ये सोनार, और जो गरीब मराठा, गरीब तेली कुंबी लोग हैं, उनको तो पूछते नहीं है। उनको तो ये समझते बात करना बोले तो इनको ये होता है। और ये मराठवाड़ा का, और 60 में इन्होंने देखो कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर पूरे भारत के लोगों पर राज करने के लिए कांग्रेस आरएसएस जनसंघ ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का नागपुर में हेडक्वार्टर बनाया, जिसका नाम है आरएसएस 1960 में। और मनुस्मृति के रूल से मैंने बताया 50 में पूरे भारत के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए ये नागपुर सेंटर प्लेस में करके और पूरे भारत के लोगों को 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए। ये मैं प्रूव कर रहा हूं। देखो कैसे कैसे इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अन्याय अत्याचार किया, माइनॉरिटी, ये बताता हूं मैं। सबसे पहले 62 में एसटी के जो 7% लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करके आदिवासी का कत्ल खाना निकाला, जिसका नाम है आदिवासी संशोधन केंद्र। 1962 में ये मधुकर पिचड़, वो उन्होंने नाम दिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और उसी का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का है। 22 साल में कोई होता है क्या? अरे हिस्ट्री के लोगों सुनो, आपको गाइड करने वाले ये आर्य यहूदी हिटलर के औलाद थे। उसको बताया, उन्होंने लिखा सही आदिवासी कौन, और उनके लोगों को आश्रम शाला दी। बढ़िया सा चाहिए ना। और पैसा दिया और चपरा सिटी का डायरेक्टर बताया, क्योंकि ये गुलाम, तुम पढ़े लिखे नहीं है गुलाम, वो शंकरा चौहान गुलाम, और वो भी के लोग, और उनमें जहर फैला हुआ था, मैं बताने वाला हूँ। और उनको आश्रम शाला दी। ये ऐसे 47 जात में से 14 लोग, बराबर है। उसके बाद में नेहरू जी और बाबा साहब के मतभेद थे। देखो भाखरा नागल बाबा साहब का सपना का, नेहरू जी का, पूरे हरियाणा और इसको पूरा ये कर दिया। 64 में उनका निधन हुआ। और पंजाब राव देशमुख, कर्मवीर भावराव पाटिल और यशवंतराव चौहान की डेड बॉडी भेजिए, उप पंतप्रधान थे। अभी आप सोच लो क्या हुआ है। तो जो भी इंसान इनके अगेंस्ट में जाता है उसको मारते। उसके बाद में गुलजाला नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, पहले बेचारे गरीब थे, उनकी ताशकंद में जाके हत्या की गई है मनुस्मृति के हिसाब से। जो भी इनकी अपोज में जाएगा उसकी हत्या करेंगे। फिर गुलजाला नंदा, 66 में इंदिरा गांधी हुई। सिंडिकेट इंडिकेट 2 ग्रुप पड़े उसमें, और इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, उसके विरोध में ये थे। और कई अंडरटेकिंग खोली और कई गवर्नमेंट को ऑफिस खोले। और 67 में हमारे माँ बहन ने नॉर्थ में ये किया स्ट्राइक विश्व रत्न के पुतले के लिए। देख लो भाई साहब, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का पुतला, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला उन्होंने बिठाया था। और 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी। ये पुतला, सभी पुतले निकाल के फेंक दिया। और बाबा साहब की जो भूमि है नागपुर की, उसको भी बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोगों ने बेच डाला। बताओ कितने कूर है ये महाराष्ट्र के। किसी ने बताया कि आज महाराष्ट्र के लोगों में आपको पूछता हूँ, कितने कूर है ये महाराष्ट्र के।
और 67 में उन्होंने पुतला बिठा दिया, और 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, और 73 में दुष्काल हुआ, लाल मिलो खाए हमने अमेरिका की, और 73 में पेरियार का जब से निधन हो गया, किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई। जिस देश के अंदर में निडल नहीं होती थी वहाँ पे मिसाइल तक। देख लो अब्दुल कलाम, KR नारायणन, और अभी जो है इसरो में वो भी एक झोपड़पट्टी की हमारी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बैकवर्ड क्लास की है। ये है बैकवर्ड क्लास की कौम। हम लोगों ने रोड बनाए, हमारे लोगों ने। बताओ सही बात है कि गलत? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमारा माँ बहन का भोग करके हमारा कुछ दूसरे टैक्स लेके, और कुछ ये जो समाज के लोग थे पहले से वो लोग अपनी प्रॉपर्टी बना रहे। और 73 में इसने आतंकवादी संगठन BMS, किसकी है? BMS है, और AIDF है, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस RSS की। और जब इन्होंने तंग किया स्ट्राइक, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और इंदिरा गांधी रायबरेली से राजनांदगांव के केस में चुन के आई थी। ये बाहर से आया हुआ सफ़ेद चमड़ी वाला सिंधी बच्चा जेठ मना उसको इन्वॉल्व किया, क्योंकि उस टाइम में हमारी सोच, पढ़े लिखे कितने थे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के केस में बहुत बड़ी उधर चळवळ शुरू की। उसमें चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान और कांशीराम भी थे, DS4। और 76 में कांशीराम जी और हमारे नागपुर के MP थे राम हेडव, और कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, और 76 में इंदिरा गांधी ने ये जो इन्होंने लेबल लगाया था रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अरे एक साथ खाते पीते एक मोहल्ले में रहते, एक सच्चा आदिवासी और एक झूठा। बताओ है क्या? वर्ल्ड में ऐसा कोई है क्या? और 77 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें जनसंघ RSS थी और जनता दल सब आए, मोरारजी देसाई। उस टाइम में इन्होंने मंडल साहब को नॉमिनेट किया, डॉक्टर मंडल को, बोला OBC का रिपोर्ट देना है, और उन्होंने शुरू किया। 78 में ये खत्म हो गई थी आतंकवादी कांग्रेस RSS जनसंघ। ये शरद पवार महाराष्ट्र का, इसने वसंत दादा पाटिल की गवर्नमेंट गिराई। ये 64 से पॉलिटिक्स में आया है। और कांग्रेस RSS जनसंघ, नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर था। और 80 में हमारे यहाँ TV आया। बताओ कितने लोगों के घर में रेडियो था और कितने लोग पढ़े लिखे थे। देखो इनका दिमाग। मैं वर्ल्ड को पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई पॉलिटिक्स किसी कंट्री के ऊपर है क्या? ये क्या करते हैं? 60 में हमको मिले, कितने लोग पढ़े लिखे थे? ये जो संगम में जाने वाले थे, इनके पास तो 200-200 एकड़ जमीन थी। देख लो, शंकरराज चौहान है, पुसद का रहने वाला, उमरखेड़ का, ये OBC का है। इसकी एक लड़की नागपुर में भूयार डॉक्टर क्या दी है, हेवती में, उमरेठ के पास हेवती है, देहात में। ये पूरा मराठवाड़ा को बाप और लड़के ने, क्योंकि ये गुलामगिरी कर रहे, क्योंकि दिमाग तो है नहीं। सड़ा हुआ कुत्ता, सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और वो कौवा, डालो उनको प्लास्टिक को खाते हैं क्या? उनको भी दिमाग है। तो 80 में ये जो SC ST, देखो ST के तो पूरे के पूरे हम झूठे आदिवासी, पूरा कोटा खा लिया। और ये बदमाश वामन मेश्राम ने आतंकवादी के संगठन निकाल के आतंकवादी संभाजी ब्रिगेड का बैठकर कभी जनगणना भी नहीं, कुछ नहीं की, और फ्रॉड इलेक्शन मुँह से आवाज़ नहीं। ये आतंकवादी देशद्रोही, ये पूरा भारत के आदिवासी का ये एनिमी है, दुश्मन है, दुश्मन पूरे भारत के आदिवासी का बर्बाद किया। इसने आतंकवादी संगठन निकाली, अखिल भारतीय आदिवासी संघ, जिसका अध्यक्ष प्रवीण गेडाम को बनाया, जो 14 जाति का भद्रावती का है। और हम लोग, झूठी माँ हमारी, इसकी माँ के पास ब्रह्मा आके सोया था 45 साल से, और ये आतंकवादी कांग्रेस RSS का टट्टी चाट रहा है 48 साल से। और देख लो SC के कौन है? संविधान देशद्रोही, बराबर है। OBC के शंकरराव चौहान जैसे, और कांग्रेस RSS के निजामी मराठा। क्या मिला है भाई? और 81 में जनगणना हुई 1,10,00,000। और देख लो भाई साहब, 2 की जगह 4 खासदार और 13 की जगह 25, और इनको आश्रम शाला दी। इन्होंने 6,000 करोड़ को घपला किया है। और हमें क्या कहते हैं? वोटिंग का अधिकार, और हमें बोलते तुम 50 के पहले प्रूव करो। और देखो इनका, ST को पहले 50 के पहले प्रूव करो, माँ बाप तुम्हारा। SC को पहले नहीं था, अभी उनको भी लगा दिया।
ओबीसी की जनगणना नहीं, ओबीसी को 60 का, मराठा को 67 का, और ईडब्ल्यूएस को इस कांशीराम के पार्टी के लोगों ने मिलकर 3 दिन में ईडब्ल्यूएस, बहुत दया है, वो बहुत गरीब लोग हैं। सही बात है, गलत बात है? हम वोटिंग के लिए है, हमारे ऊपर 45 लाखों लोगों का, और ये असली है, ये वामन मेश्राम बॉम्बसेप का, इसलिए डीके का और इसकी ब्रांच है डॉक्टर की, प्रोटॉन की, पढ़े लिखे लोगों की। इसलिए बोला था कि एससी एसटी ओबीसी के लोग, पढ़े लिखे लोग, ये वेश्या व्यवसाय का धंधा करते हैं पैसे कमाने के। सही बात है? सही बात है कि गलत बात है? पूरे भारत के आदिवासी पर। और इंदिरा जी का लेक्चर है 84 में, इस देश के उन्नति के लिए मेरा बूंद का एक एक बूंद खाम में आएगा। देख लो, ये मंडल कमीशन को ये करने के लिए और राम मंदिर मुद्दे के लिए ये नाजी का औलाद RK धवन और इन लोगों ने मिलकर 2 सरदारों को लगे इंदिरा जी का मर्डर किया। उसको पहले मालूम था क्योंकि हम टीवी में थे, और हमारे जो है खलिस्तानी कहते वो भाई, और हमारे भाई तो मालूम है कुत्ते बिल्ली से भी नीचे, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और 85 में राजघराने का राजीव गांधी आया, 84 में, और 85 में ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा अडवाणी, मनोज सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश कारात ने EVM का प्रस्ताव है। देखो कब इनका दिमाग चलता है। और उस टाइम में आप टीवी में थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे रे भाई। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है 24 में 85 करोड़ 5 किलो से हम 125 करोड़ है, अगर यहाँ पे SC ST बैकवर्ड मूल निवासी लोग, उसमें से 85 है ने कितना हो गया। अरे 65% अगर हम आज है तो उस टाइम में पढ़े लिखे थे कि हम लोग, तो दिमाग कहाँ पे था, सोच कहाँ से आएंगी। मैं बता दो ना, 15वीं सदी में जाने के बाद में सोचो, आप भी आए हो, नेट है। और बाद में राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया था, ये आतंकवादी संगठन AIDFBM इसमें स्ट्राइक किया, और उस टाइम में हमारा प्राइम मिनिस्टर का सर्टिफिकेट कहाँ से आया उन्हीं को पाप मालूम। राजीव गांधी जी ने स्पेशल ड्राइव किया। ये सबसे बदमाश नमोद्रिपाद लोगों ने, मेरा मार्च 84 का सिलेक्शन था भाई साहब, मैं आदिवासी हूँ, इन लोगों ने मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड कैंसिल करके राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव निकाला। 10 दिसंबर 1987 को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर निकला। कितने कूद लोग हैं ये, देखो। मैं कभी भी नहीं भूलेगा राजीव गांधी जी को, उन्हीं की बहादौलत मिला है। और 88 में जब इनका रिजीम खत्म हुआ 89 में, ये बोले कि 1 रुपये टैक्स आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते हैं। और कांशीराम जी ने 84 में BSP की स्थापना, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 85 भाग हमारा है। और अटल बिहारी वाजपेयी कह रहा था, मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और कांशीराम, इनको खत्म करना है। और VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, और देख लो ये खत्म हो गई थी कांग्रेस RSS BJP। दिमाग देखो इनका। 91 में इन्होंने तमिल को बदनाम करने के लिए, पेरियार को, जो नॉर्थ को, इन्होंने बॉम्ब स्फोट से राजीव गांधी को मारा। कोई मरा क्या उसमें? इसलिए बोलता हूँ मैं, ये कांग्रेस की जड़ पॉइजनस है। सोनिया जी, प्रियंका जी और एक गिरगिट झूठा राहुल गांधी कितना झूठ बोलता है उसी को मालूम। कुछ फायदा नहीं है। अगर जड़ी आखिर रूट्स आपके अगर पॉइजन है, आप कितने भी ब्रांच है वो पॉइजन ही होने वाली है, बताओ। और मेरे 90% लोगों को मैं बताने का काम कर रहा हूँ, आंखें खोलो नहीं तो नहीं खोलो, क्योंकि इतनी बैड कंडीशन है। आपकी बेटी, मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की होंगी तो इनके भोग के लिए, और लड़का हुआ तो गुलामगिरी के लिए। खाओ, हराम का पैसा खाओ। ग्राम पंचायत है क्या कोई क्राइटेरिया उसको? कितने पढ़े लिखे लोग थे 80 में, क्या बोलते ये ऑर्डर से, ए जा रहे, वो जाता है। ए बाबा साहब के लोग मस्ती में आ गए, रिजर्वेशन मिलता है। ए बाबा साहब के लोग नीचे वाले हैं, बाबा साहब के लोग भगवान को नहीं मानते, जा रहे मुसलमान ऐसे ऐसे, और ये आतंकवाद फैलाते। कितने लोग पढ़े लिखे थे 80 में? कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती कि नहीं। और जितना ज़्यादा अन्याय अत्याचार करेगा, बलात्कार करेगा, मर्डर करेगा, उसको ज़्यादा पड़ी पोस्ट। 200 खासदार बैठे पार्लियामेंट के अंदर, बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी, कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं। करोड़ों रुपए लेके भाग गए। किसका पैसा ये? कौन बनाता है रोड? कौन ऑफिस में काम कर रहा है? अरे इनके साहब लोगों को तो औरत चलती थी पिए, या हम लोगों की देन है, और ये पेरियार की देन है जो निडल नहीं होती थी। ये इन लोगों ने क्या किया है? हमारे माँ बहन का भोग करके हमारे लोगों को मारना,
जो भी गया, ये मनुस्मृति देख लो, वर्ल्ड के अंदर में आज जितना अंदाजा मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों को वैसे संविधान मिला। सुन लो मेरे कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया और मेरी बहन मुर्मू जी, सही बात है क्या गलत बात है? और 91 में नरसिंह राव ने गेट करार करके गुलाम किया, खेती बेच दी, पूरे गुलामगिरी प्राइवेटाइजेशन शुरू की और 92 में क्रिमिनल लगाया। सुन लो ओबीसी के लोगों, सही बात है क्या गलत? क्या मिला है? कितने कूद लोग हैं? ये आतंकवादी देशद्रोही संगठन ये नागपुर से, क्योंकि महाराष्ट्र ये पूरे भारत के अंदर ने पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे रिचेस्ट है। और कुत्ते बिल्ली जैसे इतना अत्याचार किया पूरा 65 साल में इन्होंने, पूरे 75 साल में। आज तो कोई लिमिट नहीं है इनकी, ये भी मैं प्रूव करने वाला हूँ। और बाद में सुबी सोरेन को जेल में डाला क्योंकि वो आदिवासी है। देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और 2000 में ये यहूदी नाजी का औलाद हिटलर से 4 डिक्टेटर, या अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खून बहाते उसका पेंशन बंद किया, और 2000 में मोबाइल आया। 4 में फ्रॉड। ये हिटलर का औलाद बोलता है सोनिया गांधी को ये विदेशी है, क्योंकि इसका खून विदेशी है। ये जितने भी निजामी मराठा है और जो क्षत्रिय है ना, इनका खून आर्य विदेशी ब्राह्मण मुगल की औलाद और क्षत्रिय इतना कूर निकला है। देख लो भाई साहब, सिर्फ 200 फैमिली पूरे भारत देश को चला रही है। इतना पैसा है और ये कितने कूरे में आगे बताता हूं। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड और 13 में देख लो ये आतंकवादी करके डिक्लेयर किया अडवाणी पाकिस्तान ने। उसके बाद में नाजी का औलाद सुब्रमण्यम स्वामी, ये नरसिंह राव का लड़का, और ये वामन मिशम कोर्ट में अक्टूबर 13 को डिसीजन दिया, इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। और कौन आए 14 में? कौन आए? हाँ, इंडिया गई, एनडीए आई, और उनके लिस्ट निकालो, सब बाप मामा बाबा चाचा पहले से वही लोग हैं। बाप गया, माँ आया, पोता है, मौसी आई, काका है, चाचा है। सही बात है। और देख लो इनके अन्य अत्याचार। 114 गोंड गुहारी को मारा नवंबर 94 में, बराबर है। 96 में या 97 में घाट कोपर में 11 लोगों को मारा, निरपराध लोगों को, आम्बेडकर कॉलोनी में, और मनोहर कदम को छोड़ दिया। खैल राज्य का 6 का कांग्रेस राष्ट्रवादी की लड़की और माँ के गुप्तांगों में डाला, 1 मिनट के भाई को मारा, उसको आदर्श गाँव। ये हरामखोर तेली कुंबे समाज के नाना पडोले, साला हरामखोर है ये लोग, बेईमान गुलाम, गोर गरीब लोगों को अन्याय अत्याचार करे, समाज के उन्हीं के। और उसके बाद में देख लो 92 का कांड, हिंदू मुस्लिम कांड। उसके बाद में हेमंत करकरे ने पकड़ा था, श्री कृष्ण आयोग की नहीं की। कितने कूर लोग हैं ये, क्योंकि आतंकवादी देशद्रोही है। आतंकवादी का ऑफिस ही तो ऑर्डर देश चल रहा है पूरा का पूरा। सही बात है क्या गलत बात है? उसके बाद में देख लो भाई साहब, 14 में जब आए तो इन लोगों ने गोपीनाथ मुंडे एक छोटे से एक्सीडेंट में हत्या की, और प्रमोद महाजन के भाई ने प्रमोद महाजन का खून किया, अली नाम के डॉक्टर को लाया। उसके माँ बाप की कोई गलती है, और उसी की बहन दी है प्रमोद महाजन की, इसको देखो उनकी भी हत्या की, क्योंकि इनको वो गुजरात का जो कांड थे और जज लोया को मारना था, ये निरंजन टकले के पास पूरा प्रूफ है। जज लोगों को भी एक कीड़े मकोड़े समझते। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा दिन में, हाँ। और देख लो हेमंत करकरे को भी उड़ा दिया, ये उज्जवल निकम हरामखोर ऑडिटर जनरल। वो मुशर्रफ साहब के पास पूरा हु किल करकरे, सब रिकॉर्ड है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। यानी ये मनुस्मृति से भी ज़्यादा अन्याय अत्याचार इस डेमोक्रेसी में कर रहे, क्योंकि पेरियार मर गया ना, कहाँ मिली आज़ादी। और 99 में आपके पास मोबाइल आया, और 14 के बाद में नेट आया। सही बात है। अभी देख लो पेगासस आया, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, बराबर है, सबकी जासूसी की। और देख लो ये विठ्ठला विखे पाटिल, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, उसका लड़का, रातों रात टोपी, और कई लोगों की जासूसी की। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट आवाज़ नहीं निकल रहा है। उसके बाद में भीमा कोरेगांव कांड 18 का, निरपराध लोगों की हत्या की, और करने वाला कौन? ये हिटलर का औलाद जो बैठा है आर्य विदेशी फडणवीस, और वो दूसरा हिटलर की औलाद शरद पवार, जिसने भारत को बर्बाद किया, निजामी मराठा का विटनेस, वो आम से बच्चा पैदा करने वाला भिड़िया, और ये दूसरा मिलीनियर बोटे। अच्छे आनंद राव तेल तुम्हें जैसे लोगों को अंदर डाल के रखा, कई टैलेंट लोगों की हत्या की, मारा जेल में। अमेरिका बोलता है फ्रॉड, आज भी जुबेर को जेल में। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला हर एक विधानसभा में से 5 मशीन का वीवीपैट और कंट्रोल की टैली करना है,
और इलेक्शन हुआ 371 जगह पे फ्रॉड। और मैं पूछता हूँ पुलिस कमिश्नर और जो एसडीओ होता है या डीजीएम बोलो, भाई आपने, वो तो इलेक्शन कमिश्नर इंग निकल जाती बोलता है, तो आपने किया है क्या? अरे मेरे भाई लोगों, जज लोगों, जुडिशनरी वाले, ब्यूरोक्रेसी वाले, भाई साहब आपको भी बीबी बच्चे है और आप जो बैठे इसके लिए कई संतों ने आहुति दी महाराष्ट्र के। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माँ जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, और उसके बाद में राजाराम महाराज और ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, शाहू महाराज को मारा गया और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब के 4 बच्चे मरे। जब आपको वो पद मिला है, अरे कम से कम उसकी शर्म करो। और संविधान ऐसा नहीं मिला है, उसके ऊपर कसम खाते हो। हम भी लोग इंसान हैं 90%, आपको बीवी बच्चे नहीं क्या? मेरे भाई लोगों, आज बोलता हूँ आप छोटे हो, थोड़ा सा सोचना शुरू करो मानवतावादी विचार से। वर्ल्ड के अंदर में है क्या ऐसा? अरे वो निग्रो लोगों को लाया उन्होंने, उनको अभिमान दिया। ओबामा साहब को एक आदमी को मारा था, पूरा अमेरिका झुक गया बाइडेन टाइम में। अरे कुछ ना कुछ तो करो, अपनी नीतिमत्ता लाओ ना। क्या पैसा बांध के लेके जाने वाले हो? कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ मिली है आज़ादी? कोई भी आदमी बाहर का आता है, शिवाजी महाराज को गाली देता है, वो नगर का सिंगम, हाँ, ज्योतिराव फुले को गाली देता है। आप क्या गुलाम हो क्या कि ये लोग तुम्हारा पैसा देते? अरे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, हराम का पैसा हम लोग टैक्स भर रहे। और देख लो ये पूरे के पूरे शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, हाँ, उसके बाद में फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट और पॉलिटिक्स के सम्राट, 6 के 6 पार्टियां इनके घर में। आप ऐसे कैसे गुलाम हो गए? डरते हो क्या आप लोग? और 90% लोग हैं। और 19 में 371 जगह फ्रॉड और 20 में इंडिया ने केस डाली है। 19 लाख कुछ मशीन गायब है और 23 में इन्होंने 2 बच्चों को भेजा, लड़का लड़की, और देखो कलर फेंका। यह आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस ने आउट किया। और क्या कानून बनाया? जो फाइनेंशियल बोलेगा, जो गवर्नमेंट, उसको 9 महीने जेल में। और पुलिस वाले को पावर दिया है, मारो करो कुछ भी करो। और 24 में भूषण गवई साहब हुए जज, जनवरी में, उन्होंने बोला इलेक्शन में सबको वीवीपैट की पर्ची दे। और 19 मई को बुलाया था, देख लो सही है कि गलत है। 18 मई को ये खन्ना साहब और दत्ता साहब ने उसको बुलाया नेक्स्ट। वो बोलता है कि ये वीवीपैट की पर्ची, ये जो ईवीएम की अपना एटीएम की पर्ची वैसे नहीं निकल जाए। सही बात है यार, आपको विश्वास नहीं है। और 19 लाख मशीन के बारे में कुछ नहीं। और क्या डिसीजन देते 18 अप्रैल को कि हर एक जो कैंडिडेट फाइनल होगा उसने सिंबल लोडिंग के टाइम में खड़ा रहना है। और सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है, डाउट आ गया तो देख लो, वोटर लिस्ट से लेकर सब फ्रॉड और 538 जगह पे। ये क्या डेमोक्रेसी है? और इन्होंने कानून बनाए द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, इंडिया आएगी। दूसरा कानून कॉमन सिविल रूल, जज का बाप जज, बेटा जज, पोता जज, ऐसे ही है, ये बैठेंगे वहाँ पे। और SC ST को हो गया, हम तो 45 साल से नंगे ही है, हमारी माँ बहन को काटा जा रहा है वहाँ पे, हाँ। उसके बाद में देख लो, हाँ, और उसके बाद में देख लो 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके पे। और EWS इलीगल रिजर्वेशन, क्या है ये कांशीराम की पार्टी, बहुत गरीब लोग है, इनको कोई नहीं। 110 लोग चला रहे, 3 से 14 लोग OBC के। सुन लो, UPSC में सिलेक्ट हुए, मिला क्या? अरे सुनो OBC के लोगों, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनने वाले और CC/NPR में सबकी खेती वाले लोगों, जागो। ये प्रॉपर्टी पढ़े लिखे लोगों, आपको हिसाब देना है। और ये 85 करोड़ लोगों को जेल में डाल के इनको हिंदू बनाने वाले आतंकवादी मुस्लिम को कहते हैं। कौन है आतंकवादी? हम देशद्रोही, नक्सलवादी। और EVM ने फ्रॉड, महाराष्ट्र में देख लो कितना फ्रॉड इलेक्शन लिया है। और इसको रेगुलराइज करने के लिए ये लोग देख लो क्या कर रहे हो, बताता हूँ। हो गया। उसके बाद में देख लो, महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर में 3 साल की बेटी को काट के बलात्कार करके उसके पार्ट बेचे जाते हैं। एक आधी औरत निकलती है। पुलिस कमिश्नर की आवाज़ आई है। परभनी में कॉम्बिंग करके ये इसको छोड़ दिया, 45 बच्चों को, देवेंद्र को, उसके लिए कॉम्बिंग नहीं है। हमारी माँ बहन को मार रहे, हमारे बेटे को काटा, मारा, उसको जान लेने तक। ये देखो परभनी में जीप काट रहे, आंखें निकाल रहे। है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार?
जिस महाराष्ट्र में ये होके फ्री में मिला है क्या? हाँ, और कोई भी आके गाली देता है, क्योंकि ये निजामी मराठा कूर है ना, इनका खून जो है क्षत्रियों का, ये बम्मन का खून, मोगल का खून, और ये क्षत्रिय। और उसके बाद में देख लो, खेती वाला देशद्रोही या हरामखोर राहुल गांधी, देश का घोड़ा, वो हमारा 84 साल का बुड्ढा 10 पेंशन लेता है, आज भी ताकत है। और वो दिग्विजय सिंह कितना सीट लाए? 65 में 30 की चाहिए, बताओ। हरियाणा का फ्रॉड इलेक्शन, वो बोलता है फ्रॉड हुआ, लेकिन कोई मैदान में नहीं निकलता है, यह आतंकवादी देशद्रोही है। और हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में कहते वो इसकी औरत फडणवीस की, सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो, और वो बुड्ढा कहता है, भागवत बुड्ढा नहीं है, ये 5 स्टार होटल खोला है। अरे उनकी तो सभी औरत है उसके लिए, कृष्णा के लिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए ना, बोलता है 3-3 बच्चे करो। और एक औरत तो ऐसी है, वो बोलते 56। अरे भागवत इतना चांस है तेरे को, साले को रोज 3 बच्चे निकालना रे, प्रॉपरेशन होता है। और सब गुंडे, मवाली, बलात्कारी, खूने, ये पॉलिटिक्स में है कोई क्राइटेरिया? बताओ, सही बात है क्या गलत बात है? 18 विधानसभा के इलेक्शन हुए और 19 लोकसभा के। जो खून बहाता है उसका अग्निवीर निकाल के इन्होंने प्राइवेट फौज बनाया, फुल पैंट, हाफ पैंट का फुल पैंट, और कुत्ते जैसा मार रहे। तो मुझे बताओ, वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी, हम मरने के लिए पैदा हुए क्या 5000 साल में और 75 साल में? सही बात है क्या गलत बात है? और इसलिए बाबा साहब ने बोला था, पूरा का पूरा बैंक लूट के चले गए, कोई कानून कायदा नहीं है। और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ पुणे का, 31 तारीख को इस अग्रवाल 3 टप्पर वाला 800 करोड़ के लड़के ने विमान नगर में एक एमपी का लड़का और लड़की इंजीनियर उनको उड़ा दिया। और कितने कूर है, उसके माँ का खून वो ससुर में जाके दिया, और एक भी आदमी आवाज़ नहीं, ना पुलिस कमिश्नर, ना कुछ नहीं। ड्रग्स बेचा जाता है, ये देखो, ये ज्योतिबा फुले का औलाद है भुजबड़। हाँ, और कोई इंक्वायरी नहीं है। और इस तरह से इतना अन्य अत्याचार कि जिसकी लिमिट महाराष्ट्र में दिखाया जा रहा है, 50 की औरत, 2 बच्चे, उसको 25 का लड़का चाहिए, मालिका निकाल रहे। और उसके बाद में आदमी को 50 का, उसको 22 साल की। और ये देखो आर्य विदेशी, ये डवे। मैं चैलेंज करता हूँ, आपने बोला ना जो टकराएगा मट्टे में, चल आओ गांडू लोगों बोलता हूँ, भड़वे लोगों तुमको, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं भी पुणे के अंदर, इतनी मस्ती कर रहे हो? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? मेरे देश के बहुजन लोगों, हमारे अनपढ़ लोगों ने अपनी आहुति दी है। मैं आज भी बोलता हूँ प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को और ब्यूरोक्रेट्स वाले को, हमारे अनपढ़ लोगों ने 42 में अपनी आहुति दी है, ख्याल में रखना है। हम इंसान नहीं है क्या? बताओ, साले हरामखोर लोगों का ब्रह्मा पैदा हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। 5000 साल करने के बाद में आज इतना अन्याय जिंदा काट रहे हो बिल्ली बकरे जैसा। और ये हरामखोर, ये पॉलिटिशियन और निजामी मराठा के 200 फैमिली सिर्फ, वो भी सीखी, ये शंकरराज चौहान के 7 खासदार है, एससी के देशद्रोही, एसटी के, और ये निजामी मराठा के 31 खासदार एनडीएमसी के, पूरे 52 साल तक ये राज कर रहे। और कितना पैसा इस महाराष्ट्र में। मैं 5 साल में सोने की चिड़िया करके दिखाता हूँ, आ जाओ एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के साथ, जो 42 साल से लड़ रहा है। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? संत आए, कोई गाली देता है शिवाजी महाराज को, और ये देखो निजामी की औलाद है, जिटो के नाम पे रथ है, मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे। और डॉक्टरेट हुए लोगों को बोलता हूं मैं, अरे शर्म करो, शर्म। इतना भी लालची नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे बुलाओ ना, मार दो सालों को, कुछ नहीं फर्क पड़ता, झूठ बोल रहा हूं तो। और बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा, ये देखो। उसके बाद में देख लो भाई साहब, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन शेर के समान, जो भेड़ बकरे में समान, जो व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है, गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। और कांशी राम जी ने बोला था, ऐसा भी समय आएगा आपको लाठू गोली खाना पड़ेगा, चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला था, आर्य विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय लोग, ये हाथ में, ये अगर रूलिंग करेंगे इनके हाथ में, संविधान में आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, लेकिन संविधान की अमल बजावनी करने वाले और बेसिक नीड्स, एजुकेशन, नौकरी और हेल्थ हम टैक्स भर के मेहनत करके करेंगे तो हम स्वाभिमानी बनेंगे। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। और हमारे देश में 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी है
कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है हाथी चलेगा, आर्य विदेशी ब्राह्मण, जिसने 5,000 साल के शोषण करके और इसके बाद में इंडिपेंडेंट के बाद में हमें 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया गया है, वो शंख बजाएगा। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और ईवीएम से फ्रॉड इलेक्शन के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% SC ST OBC बहुजन लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए मैं आज बोल के रखता हूँ। मेरी बहन मुर्मू जी प्रेसिडेंट, उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेट्स वालों, जुडिशनरी वालों, ब्यूरोक्रेट्स वालों और हराम को प्रेस मीडिया वालों, हमें मारने के लिए, दंगा करने के लिए, और इतना बड़ा शरद पवार बोलता है बाड़ा साहब को तुम सामाजिक दंगा करने का काम कर रहे हैं, और टट्टी चाटा उसकी अपनी बेटी को चुन के आने के लिए। ऐसे लोग वक्त आने के ऊपर अभी बोल के रखते हैं अभी हम संविधान के लिए मर मिटेंगे, और देखते हैं किसकी हाँ ये बोलते हैं ना, नारा लगाते ना, ज्योतिराव फुले का पिक्चर तक नहीं होने दिया। हाँ, तुम्हारा बाप का देश है क्या ये? चुपचाप बैठो अपने घर में, हम करेंगे, हमारे में दम है। और जितने हिस्ट्री के लोग हैं ना, हरामखोर लोगों, ये जड़ अगर पॉइजन है उसको ब्रांच लगा तो वो भी पॉइजन होने वाले हैं। इसलिए होशियार हो जाओ और ये 30% लोगों को बायकॉट करो। जो भी कांग्रेस, RSS, जनसंघ, NCA, NDA और इंडिया अलायंस के जो भी है उसका बायकॉट करो, और 70% लोगों को कसम खाओ अपनी, क्योंकि हमारी बेटी बहू अगर यह है प्रेग्नेंट है, लड़की होंगी तो इनके लिए इतना बड़ा प्लानिंग किया है, और लड़का तो गुलाम होगा, पूरा बेच दिया गेट करार करके। कौन है ये? और इस तरह से पूरी क्रांति करो और डरने का नहीं देखते। और वर्ल्ड के लिए ये आतंकवाद संगठन बना के ये वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है। हमारे बच्चों लोग इन्होंने ढकल दिया है, इन्होंने आतंकवाद के इसमें। और ऐसे इस तरह से कोई डरना नहीं है, जन आंदोलन करेंगे, मरेंगे, लेकिन संविधान के लिए अभी नहीं। नंगा साधु संविधान बनाया गया, शर्म करो शर्म। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, और खुद को OBC के बोलते हो क्या? बांध के लेके जाने वाले हो क्या प्रॉपर्टी? और सोंग कर रहे हो अम्बेडकर जयंती में टोपी पहन के संविधान के देशद्रोही लोग नहीं हो क्या? और तुम्हारे भाई बनने है क्या ये? खेती वाला रोज आत्महत्या कर रहा है, एजुकेशन खत्म, और सजा स्कूल बंद कर दी। हाँ, भूखा रहने का सब खत्म, नौकरी खत्म, सब खत्म। खेती लूटने वाले ये आंखों के सामने दिखता नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं। चलो भाई साहब, फिर से जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। आ जाओ सब प्रकाश आंबेडकर के उसमें, और सभी मेरे भागीदारी मोर्चा के और मेरे बड़े भाई। वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमको खरबों रुपये दिया था एजुकेशन के लिए। इन लोगों ने देख लो भाई साहब, झूठा सर्टिफिकेट लिया, साइन करो और सबमिट किया है। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कोर्ट में ये केस डालना है, बीड का और परभनी का। और इस तरह से अभी डरना नहीं है, मरेंगे मिटेंगे, ठीक है? कोई डरना। आ जाओ, महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर और कांशीराम आजाद समाज पार्टी, ठीक है? वो आप डिसीजन लो, मैं तो मरने तक बोलते रहूँगा। और वर्ल्ड के लोगों सही है क्या गलत है सोचो। और इस तरह से ये मैं मानवता दिखले, जब तक मेरी श्वास में मैं लड़ते रहूँगा। इनको कितना भी कानून बना दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।